बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चटपटा रंगीन के साथ मैं हूँ आपकी शेफ अफशा नसरुल्ला। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी ईद पर बड़े गोश्त की डिश न बने ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इसी दिन की मुनासबत से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मजेदार हंटर बीफ की रेसिपी, जिसे आप खाली भी खा सकते हैं और एक मजेदार सीक्रेट सॉस के साथ भी। बिना देरी किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये 2 से 2.5 किलो बीफ का पीस, ये हमने अंडरकट का पीस लिया है। इसको साफ़ कर लिया अच्छी तरह। उसके साथ हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच काला नमक, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें। ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसके साथ हम डालेंगे सफ़ेद सिरका 1 प्याली। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह मसाले को कोट कर लेंगे। इसमें हम अच्छी तरह इसे घुमा के मसाला लगा लेंगे। मसाला लगाने के बाद हम इस गोश्त को अच्छी तरह इस तरह कट डालेंगे। कट डालने से ये मसाला अच्छी तरह गोश्त में अंदर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हंटर बीफ पूरा एक पीस बनता है तो ये अंदर से फीका रह जाता है अगर आप सही से इसमें कट ना डालें। इसमें अच्छी तरह कट डाल लें। इसे घुमा के हर तरफ से इसमें आपने कट डालने। ये देखिए मैं जैसे कट डाल रही हूँ, आपने छुरी से या अगर आपके पास बड़े साइज़ का कांटा है उससे आपने अच्छी तरह इसमें कट डालने हैं। ये देखिए मैं इसके तमाम साइडों में अच्छी तरह कट लगा दूँगी ताकि गोश्त अच्छी तरह अंदर तक नमक को और मसाले को चूस ले। मसाला जितनी अच्छी तरह लगा होगा आपके हंटर बीफ का टेस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ये मैंने इसको अच्छी तरह इसमें कट डाल दिए हैं ताकि ये मसाला अंदर तक पहुंच जाए। अब हम इसको ढक के रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। ये कंडीशन हो चुकी है, तकरीबन 10 से 12 घंटे हो चुके हैं इसको। अब हम इसको चूल्हा जलाएंगे और पकाने का काम शुरू करेंगे। दरमियान में मैंने 2 दफ़ा इसको अच्छी तरह हिला जुला दिया था और मज़ीद छुरी से कूद लिया था। ये लहसुन है, अगर आप चाहें तो मसाला लगाते हुए लहसुन पेस्ट बना के उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से डालती हूँ। मैंने साबुत लहसुन इसमें डाल दिया है। ये तकरीबन 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और ये पानी। ये हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 3 घंटे होगा इसका पकने का प्रोसेस। इस दौरान मैं आपको बीच दरमियान में दिखाती रहूँगी। पानी हम थोड़ा और डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह डिप हो जाए इसमें। आग हमें इतनी रखनी है कि इस दौरान पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अगर थोड़ा बहुत पानी रह गया तो हम उसको एंड में सुखा लेंगे। ये हम इसको इस तरह बंद कर देंगे। अब इंशाल्लाह हम 3 घंटे बाद बाकी का प्रोसेस करते हैं। ये इसको तकरीबन 2.5 घंटे हो गए। ये आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक गोश्त गल चुका है और पानी भी थोड़ा सा रह गया है। ये इंशाल्लाह आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपने हंटर बीफ को देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी शक्ल हो गई है इसकी और थोड़ा सा इसमें पानी है। ये हम आग तेज़ करके इसका पानी सुखा लेंगे। इससे पहले हम चेक करेंगे गोश्त की क्या कंडीशन है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल गोश्त गल चुका है। ये देखिए बिल्कुल बोटी गल चुकी है। अब हम इसको आग थोड़ी सी तेज़ करके आहिस्ता इसको हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए जो नीचे रह गया। हिलाना इसलिए ज़रूरी है वरना ये नीचे से चिपक जाएगा। हमने इसकी आग तेज़ कर दी है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे और साथ साथ हम सॉस बनाने की तैयारी भी करेंगे। ये ज़रा थोड़ा सा इसका काम ख़त्म हो जाए तो हम बनाएंगे इसके लिए सॉस, क्योंकि ये अंदर से कुछ इतना टेस्टी नहीं होता
ये इसके सॉस के साथ ही इसका फ्लेवर बढ़ता है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी है, इसको हम हिला जुला के, ज़्यादा भी नहीं हिलाना कि ये टूट जाए, और हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा इसका पानी हम खुश कर लेते हैं। 1 मिनट का काम है सिर्फ। उसके बाद हमारा हंटर बीफ तैयार है। जो हमने इसमें लहसुन डाले थे वो बिल्कुल मैश होके इसमें मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए जनाब, आपका हंटर बीफ रेडी है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये थी हमारी मज़ेदार हंटर बीफ की रेसिपी। अब हम चलते हैं अपनी सीक्रेट सॉस की तरफ। सॉस बनाने के लिए हम फ्राई पैन चूल्हे पे रखे, उसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। और इसमें हम अपनी सब्जियां, ये है हमारे पास गाजर 1 प्याली, हम इसको इसमें सौते करेंगे। बिल्कुल हल्का हल्के फ्राई करना है, इसको ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। दो मिनट के नहीं पकेगा ये, उससे पहले इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे शिमला, ये 1 प्याली शिमला है, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। देखिए ये हो गया। अब हम इन दोनों चीज़ों को इसमें से निकाल लेंगे। इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसको निकाल रहे हैं दूसरे बर्तन में। हमने सब्जियां निकाल ली हैं। अब हमने इसी बर्तन में दोबारा कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम इस कुकिंग ऑयल में प्याज फ्राई करेंगे। प्याज भी हमने सौते करना है, गोल्डन नहीं करना है। हल्का सा कलर आएगा तो हम प्याज को निकाल अगला प्रोसेस करेंगे। हम प्याज को नरम करेंगे, इतना नहीं कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, हल्का सा उसमें कलर आने तक पकाएंगे। ये प्याज नरम हो गए। अब हम इसमें लहसुन शामिल कर लेंगे। ये 2 जो लहसुन के हैं इनको हमने बारीक काट के इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसको भी सौते करेंगे। 1 से 2 मिनट पकाएंगे, हल्का सा ये इसमें कलर आ जाए, फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये टमाटर प्यूरी है, आप चाहें तो टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन प्यूरी से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं इसमें टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले मैं आपको बताती हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें, 1 चाय का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधी चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधी चाय का चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ। ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्चें बढ़ा भी सकते हैं और इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मसाले को भूनेंगे। ये मसाला तकरीबन भुन गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और भून लें। उसके बाद हम इसमें वो तमाम सब्जियां जो हमने सौते करके रखी थी वो हम इसमें दोबारा ऐड कर लेंगे। ये देखिए शिमला और गाजर ये हम इसमें दोबारा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये तैयार हो गया हमारे। इसमें अब हम सिरका शामिल करेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद सिरका हमने इसमें शामिल कर लिया है।
1 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सिर्फ हम 1 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। ये हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको हम थोड़े से पानी के साथ घोल लेंगे। अच्छी तरह इसको घोल लीजिए ताकि बीच में कोई गुठली ना रह जाए। हमारी सॉस तकरीबन हो चुकी है। अब हम इसमें बॉइलिंग पॉइंट पे कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। सिर्फ 1 मिनट हमने पकाना है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, और उसके बाद ये सॉस तैयार है। अगर आप ज़्यादा स्पाइस चाहें तो सब्जियों के साथ आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बेहतरीन है। अब ये रेडी हो चुकी है। इस पोजीशन में हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये थी हंटर बीफ और सीक्रेट सॉस। इसको आप अलग अलग भी खा सकते हैं और एक साथ भी, और मेरी तरह फ्राई करके भी। इसको हल्का सा फ्राई करके ऊपर सॉस डाल के आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं और हस्बैंड के टिफ़िन में भी, और शाम की चाय के साथ तो वाह। मेरी रेसिपी ट्राई करें और आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी पसंद आए अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।